अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये जो फर्टिलाइज़र आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, इसकी पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त होती है जब बरसात के दिन चल रहे हों या फिर जहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, जो पानी है बहुत ज़्यादा खारा हो। इस फर्टिलाइज़र की उस जगह पर बहुत ज़रूरत होती है और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते बरसात के दिनों में या फिर जहाँ पर खारा पानी और एसिडिक सॉइल पाई जाती है, तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हमारे पौधे के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पौधे की मिट्टी का पीएच लेवल बिल्कुल गिर जाता है, जिस वजह से आपके पौधे मिट्टी के अंदर से खाद इनटेक नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ और इसे इस्तेमाल करने के बारे में बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये है जिप्सम। ये एक पत्थर है जिसे क्रश करके तैयार करके हमारे पौधों के लिए तैयार किया जाता है और इसे फर्टिलाइज़र इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर भरपूर मिकदार में कैल्शियम मौजूद है। अब इसकी ज़रूरत हमारे पौधों को बरसात के दिनों में क्यों होती है? तो जैसे कि हमें पता है कि बरसात का पानी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। एक तो वो हमारे पौधों के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों, मुसलसल बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। और अगर मिट्टी जो है एसिडिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगी, तो हमारे जो पौधे की मिट्टी है इसका पीएच लेवल गिर जाएगा, जिस वजह से हमारा पौधा ना तो मिट्टी के अंदर से कोई भी खाद इनटेक कर पाएगा और ना ही अपनी ग्रोथ को जारी रख पाएगा। ये बिल्कुल अपनी ग्रोथ रोक लेगा, पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में कैसे कर सकते हैं? तो ये एक पत्थर है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसे इस्तेमाल करने का भी तरीका है। अगर आप इसे ऐसे ही मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो बिल्कुल भी ये असर नहीं दिखाएगा, बल्कि ये उल्टा आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर इसे आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने पौधे की ग्रोथ भी अच्छी करना चाहते हैं और मिट्टी का जो पीएच लेवल है उसे भी बेहतर करना चाहते हैं, तो इस जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसे गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो करना क्या है कि आपने जब भी इसे इस्तेमाल करना है इस जिप्सम को, तो आपने तकरीबन जो गमला है इसकी गोडी करनी है तकरीबन 1 इंच के करीब। 1 इंच के करीब आपने इस तरीके से गोडी करनी है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने गोडी कर ली। अब आपने इसके अंदर तकरीबन 14 इंच का गमला है, तो इसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच इस तरीके से स्प्रिंकल कर देने हैं। तो ऐसे स्प्रिंकल करने के बाद आपने इस तरीके से मिट्टी को मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। इस जिप्सम की ज़रूरत, जैसे मैंने पहले बताया, अगर तो आपके इलाके की मिट्टी बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा आपके इलाके का पानी खारा है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके देखें कि आपके गमलों के बाहर जैसे कि वाइट वाइट सा नमक की तरह की एक तह जम जाती है, तो ये भी एक कलर की निशानी है। तो ये भी नमकीन जो मिट्टी है या पानी है उसकी निशानी होती है। तो अगर आपको ऐसा नज़र आता है तब भी आप अपने पौधों में जिप्सम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप गोडी किए बगैर ही जिप्सम फर्टिलाइज़र ऐसे ही ऊपर सरफेस एरिया पर स्प्रिंकल कर देते हैं, तो ये एक पत्थर है, ये ऐसे ही आपके पौधे के सरफेस एरिया पर पड़ा रहेगा और वहाँ पर ही एक तह बना लेगा और बिल्कुल भी ये मिट्टी के अंदर हल नहीं होगा। तो आपने गोडी करनी है, फिर इसे अपने पौधे के अंदर मिक्स करना है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब भी आप अपने पौधे के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो मिट्टी तैयार करते ही आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर थोड़ा सा जिप्सम फर्टिलाइज़र मिक्स कर दें। बेहतर यही तरीका है, क्योंकि आप जब मिट्टी तैयार कर रहे होंगे तो सारी मिट्टी के अंदर ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो ये मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ आहिस्ता आहिस्ता एक तो आपके पौधे के लिए कैल्शियम की कमी पूरी करेगा,
दूसरा, ये आपके जो पौधे की मिट्टी है इसके अंदर पीएच लेवल को गिरने नहीं देगा। तो आप इस तरीके से जिप्सम फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। अहम बात कि जो आपके फूलों वाले पौधे हैं इनको आप जिप्सम फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, क्योंकि फूलों वाले पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है और एसिडिक सॉइल होगी तो आपके फूलों वाले पौधे ज़्यादा फूल देंगे। अगर आप इसे मुसलसल जो है फूलों वाले पौधों को भी देते रहेंगे तो उनकी जो मिट्टी है वो एसिडिक नहीं रहेगी और वो आपके पौधे जो होंगे वो फूल नहीं देंगे। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है और इसे आप तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।